चौका आरती जो अपने कबीर साहब की परंपरा में तो चौका आरती की पूजा क्या नाम है परिवार उनके और साहब की सबकी तरफ से कबीर साहब के परम पावन धाम और उनके समाधि धाम पर समर्पित करके भंडारा आरती चौका संतों को पूजा सब किया गया। तो साहब के इस धाम पर हम सभी विराजमान होने का एक अवसर पाए, ये बड़ा सौभाग्य है सबको। आज छोटे उनका तो सौभाग्य ये मिल गया, तो बूढ़े हुए तब मिला सौभाग्य। तो आए तो सब लोग साहब के दरबार में। तो हमारी ये जो पूजा है फिर आदिकाल से चली आ रही है। तो हिंदू परंपरा में जो पूजा होती है सभी आप जानते होंगे जब पूजा घरों में होती है हिंदू परंपरा में, तो गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सभी देवताओं का आवाहन करके यहाँ बुलाया जाता है और उनको भोग दिया जाता है, फिर उनकी विदाई की जाती है। यही पूजा है। जब भी घर खोज करते हैं कुछ करते हैं पंडित आते हैं तो हमारी हिंदू परंपरा का पूजा है, सबको आवाहन करके बुलाते हैं, उनको भोग देते हैं, अपना अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं और उनको फिर विदाई करते हैं। जब चौका की प्रारंभ हुई तो संतों ने धर्मदास साहब ने मध्यासन सत्पुरुष गाया। ये देवी देवता की पूजा से कोई फायदा नहीं, उनको सब लोग महापुरुष कर दिए। अब सत्पुरुष परमात्मा की पूजा करना है तो मध्यासन सत्पुरुष विराजे, ऐसा पूजा दमक खड़ा खरसिया आदि आदि होता है। अंतर जानिएगा। तीसरे चरण में गए हम। पहला चरण में देवी देवता करते थे, हिंदू बूढ़े करते हैं, शांतों ने छोड़वा दिया, मध्यासन सत्पुरुष विराजे कहने लगे। हमारे इस परंपरा में कभी चौरा जरूर गाती है, यहाँ पहले से ये नहीं होता। मध्यासन सत्पुरुष नहीं विराजे, जो गद्दी पर गुरु बैठे हैं उनको सत्पुरुष परमात्मा मान के हम पूजा करते हैं। साहब ने बोला गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अन्न, महादुखी संसार में आगे जन्म का फन। तो सत्पुरुष परमात्मा, तो ये अहमदाबाद में आरती हो रही थी। यहाँ की जो 22वें गुरु साहब आचार्य महादम्बरी साहब हम लोगों के गुरु थे, वो आरती कर रहे थे। तो वहाँ आरती में जैसे अभी आरती हुई तो पहले गुजरात में और जगह मखरा में गुरु उठेंगे, पहले वो आरती करेंगे तो फिर भक्त लोग करेंगे। यहाँ देखिए गुरु नहीं उठते, वो बैठे ही रहते हैं, आरती भक्त लोग करते हैं। तो वो सब लोग कहे थाली लेकर कि आप उठे खड़े होइए आरती करिए। तो साहब बोले कि इनकी आरती करना है, तो लोग बोले मध्यासन सत्पुरुष विराजे। तो साहब ने कहा हम उस परंपरा के नहीं हैं, हम सतगुरु साहब के मूल परंपरा के हैं। हम साहब ने गुरु गोविंद लोग खड़े काके लागू बाण बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद यो बता। गुरु साहब और गोविंद जी भगवान साक्षात दोनों उपस्थित हो, कहते किसके पैर लगोगे? गुरु और गोविंद आ जाए, करे गुरु को लगे जी, गुरु बलिहारी गुरु अपने गुरु को लगेंगे, गुरु गोविंद को मिला देंगे। लेकिन अगर गुरु नहीं होंगे तो गोविंद को हो जाएगा, इसलिए गोविंद को लगी गुरु को पहला समझिया। इसलिए गुरु पूजा है, गुरु पूजा, गुरु की पूजा, गुरु पूजा सब माँ जैसे सींचे मूल को फालता करके कहा, पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जय माँ ज्यों जल सींचे मूल को शाखा पर चढ़ा। जैसे गुरु की पूजा का परंपरा। तो 3 चरणों में समझे हैं। देवी देवता का पूजा हिंदू परंपरा में होती है, उसको संतों ने छुड़वा दिया। फिर मध्यासन सत्पुरुष को बाहर मान के पूजा करते थे, उसको भी छुड़वा दिया। क्या तुम साक्षात हृदय में है तो वहाँ बाहर कहाँ से पूजा करोगे? बाहर तो सब जगह है, लेकिन मिलेंगे हृदय में। इसलिए हृदयवासी परमात्मा को हृदय बसे के राम ने जाना, हृदय में बसते हैं, उनको आँख बंद करो सुंदर। बाहर आपको खोजते रहो, भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। जब मिली है तब हृदय माही जो खोजो सुन माना। तो ऐसे हमारी परंपरा में साहब ने कि
आँख खोल के जो कुछ करते हैं ऐसे वो कर्म है। पूजा करें, आरती करें, चाहे धर्म लगावे, चाहे धूप दीप करें, वो सब कर्म है, बराबर है। दान दें, घर पर रोटी बनावें, गाय खिलावें, वो सभी कर्म है, शुभ कर्म है, वो बराबर है। पूजा आँख बंद करके जब हृदय में बासी राम अपने परम चेतना यहाँ जब सूरत चल रही है, चेतना की सूरत और बाहर वृत्तियों की सूरत, बाहर ध्यान हमारा इधर जा रहा है। ये ध्यान हटा के चेतना की सूरत से जब जोड़ेंगे, सूरत समाने निरत में निरत रही निर्धार, सूरत निरत मेला गया तब पूरे समझुआ। कहा परमात्मा का दरवाजा बाहर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने से अंदर सूरत निरत सूरत को वापस पलट कर निरत में जो अंदर चेतना की सूरत है उससे मिलाने से एकाकार हो जाएंगे। तो हमारा ये जो द्वंद है, दुख और भ्रम, कहें कभी भ्रम भागे, भ्रम भाग जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। तो इसका प्रत्येक दिन ध्यान करना है, थोड़ा बैठना है, सबको आँख बंद करके अंदर बस आत्म स्वरूप का सुमरण करना है। वही मूल पूजा कबीर पंथ की है, सहज साधना है, सहज ध्यान है, सहज सुमरण है। और आत्मा तत्व का कहे भी मेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। आत्म परमात्म तथा प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पी जगावे जीव को, वही जीव वही पी। ऐसे जब हमारे अंदर प्रेम जगेगा तो हमारे अंदर जिज्ञासा होगी कि हम और प्राप्त करें। विरह होगा, विरह जगावे पीव को, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी तब जीव जगेगा। एक बात है कि कृपा के बिना कोई चीज नहीं होगा। कृपा प्राप्त करने के लिए पहले लगना पड़ेगा, कृपा होगी तब जीव का भ्रम भागेगा। पहले जीव नहीं जगेगा तो परमात्मा मिल जाएगी, ऐसा उल्टा है। पहले कृपा प्राप्त होगी, पहले सतगुरु का सुमरण भक्ति करेंगे तो कृपा प्राप्त होगी, तो जीव का भ्रम भगेगा, तब हमारा अज्ञान दूर होगा। तब हम उस ज्ञान के प्रकाश में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो हमारा मुक्ति हो जाएगा। तो साहब सब ये साहब आए थे, ठाकुर साहब आए थे, हाँ बहुत पहले वो आए थे, तो भंडारा लगा किए थे, सब यहाँ पर बैठ के हम लोग उनके साथ भी ऐसे बातचीत भजन हुआ था, बहुत मानते थे। और गद्दी पर साहब आए, हाँ जी, आए सबको, सब भक्तों को चटाया, मैंने यहाँ पूजा का अवसर दिए, ये भी धन्यवाद है। बोलिए सतगुरुदेव की जय, साई